हॉलीवुड इन शॉर्ट आज आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक कहानी जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। कहानी शुरू होती है एक आलीशान महल से, जहाँ एक खूबसूरत राजकुमार रहता था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसकी महफिलों में सिर्फ खूबसूरत लोग ही हुआ करते थे। राजकुमार सिर्फ बाहरी सुंदरता को ही देखा करता था। उसे किसी के मन को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। तभी एक रात उसकी महफिल में एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वह दिखने में बहुत बदसूरत होती है। वह राजकुमार को एक गुलाब भेंट करती है, लेकिन राजकुमार उसके तोहफे को ठुकरा देता है और महफिल में सबके सामने उस औरत का बहुत मजाक उड़ाता है, जिस पर वह बूढ़ी औरत समझ जाती है कि राजकुमार सिर्फ सूरत से प्रेम करता है, ना कि सीरत से, और वह देखते ही देखते एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है और राजकुमार को श्राप दे देती है। और देखते ही देखते राजकुमार एक भयानक बीस्ट में यानी कि दरिंदे में बदल जाता है। और गुलाब की आखिरी पंखुड़ी टूटने से पहले उस बीस्ट से अगर किसी लड़की को प्यार हो जाए तभी ये श्राप खत्म होगा। राजकुमार उससे माफ़ी मांगता है, पर देर हो चुकी थी। सारा महल बर्फ़ की आगों उसमें समा जाता है और वहाँ उपस्थित लोग चीज़ों में बदल जाते हैं। पूरा राज्य उस राजकुमार के महल को भूल जाता है। अब उन सबको उस लड़की का इंतज़ार होता है जो उन्हें श्राप से मुक्त कराएगी। अब दिखाई देती है मूवी की हीरोइन, जिसका नाम बेल होता है। वो बहुत सुंदर होती है और हमेशा किताबों में खोई रहती है। उसे गांव का एक लड़का गैस्टन बहुत पसंद करता है, लेकिन बेल उसे पसंद नहीं करती। बेल के पिता एक कारीगर होते हैं। वे एक एंटीक पीस बनाते हैं जिसको वे पहुंचाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं, पर वापसी में वे जंगल में रास्ता भूल जाते हैं। उनके पीछे भेड़िए लग जाते हैं। वे किसी तरह जान बचाते हुए जंगल में बने महल में चले जाते हैं। महल के अंदर वे अपने आप को गर्म करते हैं और मेज पर सजा खाना खाते हैं, पर चीज़ों को बात करते देख डर जाते हैं और महल से निकल जाते हैं। पर महल के बगीचे में लगा गुलाब का फूल वे बेल के लिए तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वहाँ बीस्ट आ जाता है और बेल के पिता को बंदी बना लेता है। बेल के पिता जिस घोड़े पर आते हैं वह घोड़ा अकेला वापस बेल के पास पहुँच जाता है। बेल पिता को ना देखकर उस घोड़े पर सवार हो उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है और वे उस महल में पहुँचते हैं। बेल महल के अंदर जाती है और पिता को बंदी बना हुआ देखती है। तभी बीस्ट वहाँ आ जाता है, जिसे देख बेल डर जाती है, पर पिता को छोड़ने के लिए मिन्नतें करती है, जिस पर बीस्ट पिता को छोड़ देता है। पर बेल पिता के बदले खुद कैदी बन जाती है। कुछ समय बाद एक मोमबत्ती का स्टैंड, जो एक मुलाजिम हुआ करता था जिसका नाम लुमिनेंट होता है, वह बेल के पास आता है और उसे दूसरे शानदार कमरे में ले जाता है। महल में सभी चीज़ों को बोलते हुए देख बेल को बड़ा अचरज होता है। इधर सभी चीज़ें बीस्ट को समझाती हैं कि ये शायद वही लड़की है जो उन्हें श्राप से बचा सकती है, इसलिए इससे वे अच्छे से पेश आए। रात में लुमिनेंट और बाकी सभी चीज़ें बेल की खूब खातिरदारी करते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बेल महल में अकेले ही घूमने लग जाती है। रात में बेल उस जादुई गुलाब के पास पहुंच जाती है। तभी बीस्ट वहां आ जाता है। वह बेल को धमकाता है, जिससे बेल डर जाती है। वो बेल से कहता है कि वह इस हिस्से में कभी भूल कर भी दोबारा ना आए, और बेल वहाँ से चली जाती है। उसी रात बेल खिड़की से भाग जाती है। वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से भागती है, पर उसके पीछे भेड़ियों का झुंड लग जाता है। पर तभी बीस्ट वहाँ आ जाता है और वह बेल को बचा लेता है, पर खुद घायल हो जाता है। बेल उस घायल बीस्ट को लेकर वापस महल आ जाती है। इधर बेल के पिता
भागे भागे गांव में आते हैं और सभी को उस राक्षस के बारे में बताते हैं, पर कोई उसका यकीन नहीं करता। पर गैस्टन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो बेल से शादी करना चाहता था। इधर बेल के पिता गैस्टन को लेकर जंगल में आते हैं पर रास्ता भूल जाते हैं, जिस पर गैस्टन को बहुत गुस्सा आता है और वे बेल के पिता को वहीं जंगल में रस्सी से बांधकर छोड़ देते हैं। इधर बेल बीस्ट के जख्मों को साफ करती है और अब वह बीस्ट से नहीं डरती क्योंकि वह बीस्ट के अंदर छिपे नरम दिल को समझ जाती है। अब वे दोनों बहुत समय साथ में बिताते हैं। बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है और बेल किताबें देखकर खुश हो जाती है। वे दोनों साथ खाते हैं, घूमते हैं, फिर रात में दोनों डांस करते हैं। इसमें बेल बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती है, पर वह बीस्ट से कहती है कि उसे अपने पिता की याद आ रही है। तब बीस्ट उसे जादुई आईने में उसके पिता को दिखाता है, जिसमें बेल के पिता को सभी पागल कहते हैं। तब बेल पिता को बचाने तुरंत चली जाती है। बीस्ट भी उसे जाने देता है पर लौट आने को भी कहता है क्योंकि वो अब बेल को पसंद करने लगा था। वो उसे जादुई आईना भी दे देता है। बेल वापस गांव आ जाती है और पिता को बचाती है। वो गांव वालों को आईने में बीस्ट को दिखाती है। गांव वालों को बेल की बातों पर यकीन हो जाता है। वे सभी बीस्ट को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब गुलाब की पंखुड़ियाँ एक एक कर गिरती जाती है और महल में सभी चिंता में डूब जाते हैं। अब सभी गाँव वाले महल में आ धमकते हैं, जहाँ सभी चीज़ें उनसे लड़ाई करने लगती हैं। बेल भी महल वापस आ जाती है। इधर गैस्टन बीस्ट पर पीछे से बंदूक से एक गोली चला देता है और बीस्ट जख्मी हो जाता है। गैस्टन और बीस्ट के बीच लड़ाई होती है, पर बाद में गैस्टन महल से गिरकर मर जाता है। बीस्ट भी अब अपनी आखिरी सांसें गिनता है, पर बेल उससे प्यार करने लगती है। वो बीस्ट के पास आ जाती है और रोती है। इधर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है और सभी चीज़ें भी बेजान होने लगती है। तभी जादूगरनी गुलाब के पास आती है और राजकुमार को श्राप से मुक्त कर देती है। जादू का असर खत्म होते ही बीस्ट एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है, जैसा कि वह पहले था। सभी चीज़ें वापस इंसानों में बदल जाती है। राजमहल की रौनक फिर से लौट आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह राजकुमार को समझ आ जाता है कि खूबसूरती सूरत में नहीं सीरत में होती है और वह बेल के साथ में राजमहल में खुशी खुशी रहने लग जाता है। इस तरह यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।